एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSS CGL में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम बहुत नजदीक है तो आपको बहुत ही ज्यादा फोकस से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज का टॉपिक है हमारा झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं वो सारा क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से टिक जरूर कीजिएगा। सारा क्वेश्चन आपका उड़ान बुक से कवर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से, जो है आपका कि किस जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है उराव, हो, संथाल या फिर मुंडा। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मुंडा। इसमें ध्यान देने वाला चीज एक और भी है कि इसकी प्रक्रिया किसने शुरू की थी। तो इसकी प्रक्रिया जो थी वो बेसिकली रीता मुंडा या कह सकते हो रीसा मुंडा ने शुरू किया था। इसमें भी तो जनजाति की बात की गई है ना कि किस जनजाति ने शुरू किया था, तो वो था मुंडा जनजाति। विशेष रूप में कौन था, किसकी प्रक्रिया थी, तो वो था आपका रीसा मुंडा या फिर रीता मुंडा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि मुंडा जनजाति का वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य का निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। देखिए अभी जस्ट मैं आपको बताई हूँ इसका आंसर। गेस कीजिएगा इसका करेक्ट आंसर। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है बिरसा मुंडा, गया मुंडा, रीता मुंडा या फिर मदरा मुंडा। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रीता मुंडा। रीता मुंडा या फिर इसमें आपको रीसा मुंडा भी दिया जा सकता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिन्होंने क्या किया था, झारखंड निर्माण की प्रक्रिया को शुरू की थी। जनजाति की बात की जाए तो मुंडा जनजाति हो जाएगा। अगर किसी विशेष आदमी की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, रीता मुंडा या फिर रीसा मुंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस व्यक्ति को रीता मुंडा द्वारा मुंडाओं का शासक चुना गया। मतलब किसके द्वारा चुना गया इनको शासक। तो देखिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है बिरसा मुंडा के द्वारा, सुतिया पाहन के द्वारा, गया मुंडा के द्वारा या फिर मदरा मुंडा के द्वारा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सुतिया पाहन के द्वारा इन्हें जो था वो शासक चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि सुतिया पाहन ने अपने नव स्थापित राज्य का निर्माण राज्य का नाम क्या रखा था। यानी कि नव स्थापित जो उसका राज्य था सुतिया पाहन का, उसने उसका नाम क्या रखा था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है पुंड्र, झारखंड, सुतिया नागखंड या फिर खंकरा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सुतिया नागखंड हो जाएगा। इसे आप गेस भी कर सकते हैं कि सुतिया पाहन दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुतिया नागखंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सुतिया होगा ना, सुतिया पाहन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुतिया नागखंड का प्रथम राजा कौन था। सुतिया नागखंड जो राज्य बना उसका प्रथम राजा कौन था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सुतिया पाहन, बिरसा मुंडा, रीता मुंडा या फिर गया मुंडा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सुतिया पाहन वह व्यक्ति था जो सुतिया नागखंड का प्रथम राजा था। यहीं पे अगर अंतिम राजा की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, तो देखिए अंतिम राजा की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका आगे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मदरा मुंडा, देव मुंडा, बिरसा मुंडा या फिर गया मुंडा। तो बिल्कुल सही जवाब वो कौन सा व्यक्ति है, तो वो है आपका मदरा मुंडा, अंतिम राजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना का डेट आपको बताना है ना। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है प्रथम शताब्दी में, द्वितीय शताब्दी में, तीसरी शताब्दी में या फिर चौथी शताब्दी में। देखिए यहाँ पे डेट नहीं, यहाँ पे शताब्दी दिया हुआ है ना, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम शताब्दी में नागवंशी राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी, कब की गई थी, प्रथम शताब्दी में की गई थी, किसने की थी, वो आपको गेस करना है आंसर। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है भौराय ने, फन्नी मुकुट राय ने, प्रताप राय ने या फिर मदन राय ने। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फन्नी मुकुट राय ने नागवंशी राज्य की स्थापना की थी। अब देखिए इनके बारे में अगर बोला जाए तो नागवंश का इन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता है, कि इन्हें फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रथम नागवंशी राजा कौन था। प्रथम नागवंशी राजा की बात हो रही है, गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर ना। देखिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है मदन राय, फनी मुकुट राय, एनी शाह या फिर प्रताप राय। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फनी मुकुट राय। कहाँ का प्रथम राजा था, तो वह है आपका नागवंशी राज्य का प्रथम राजा था। प्रथम नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी, नागवंशी राज्य की स्थापना भी फनी मुकुट राय ने की थी। और प्रथम नागवंशी राजा भी कौन था, तो वो था फनी मुकुट राय, जिसे नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक आपको याद रखना है, तीनों टॉपिक आपका रिलेवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी, इसकी राजधानी बताना है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है खोखरा, सुतियांबे, दोईसा या फिर चूटिया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुतियांबे जो था वो फनी मुकुट राय की राजधानी थी। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जे रीड के अनुसार नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है प्रथम शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में या फिर 12वीं शताब्दी में।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि 10वीं शताब्दी में जो थी वो जे रीड के अनुसार नागवंशी राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसे आपको याद रखना। नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो प्रथम शताब्दी में की गई थी। जे रीड के अनुसार कब की गई थी? तो 10वीं शताब्दी में की गई थी। आपको याद रखना, ठीक है, दोनों सेम नहीं है, सेम मत समझना उसे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नागवंशी शासक फनी मुकुट राय राज्य कितने परगनाओं में बटा हुआ था? परगना की बात हो रही है, किसका राज्य? तो फनी मुकुट राय का राज्य। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 55 में, 44 में, 66 में या फिर 77 परगनाओं में। जिसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 66 परगनाओं में बटा हुआ था फनी मुकुट राय का राज्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राजा को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है? ये आपको बिल्कुल अभी जस्ट मैं आपको बताई हूँ, तो इसका आंसर तो आप नहीं भूले होंगे। देखिए उससे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का राज्य कितने परगनाओं में बटा हुआ था? तो इसका तो परगना कितना में बटा हुआ था? 66 में। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप रिकॉल कीजिएगा, जो मैं पहले भी आपको ये चीज बता चुकी हूँ कि सूतिया नागखंड का राज्य जो है वो टोटल 21 परगना में तथा 7 गढ़ में बटा हुआ है। किसका राज्य? तो सूतिया नागखंड का राज्य जो है वो 7 गढ़ और 21 परगनाओं में बटा हुआ है। ये आपको याद रखना है, इसमें नहीं दिया हुआ है वो ना, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर गेस कीजिए आप। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है फनी मुकुट राय, प्रताप राय, एनी शाह या फिर मुकुट राय। तो बिल्कुल सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फनी मुकुट राय का विवाह निम्न में से किस राजघराने की राजकुमारी से हुआ था? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है बनारस, दोईसा, खोखरा या फिर पंचेत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि पंचेत के राजकुमारी से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पंचेत राज्य कहाँ स्थित है? ये भी आपको बताना है कि पंचेत राज्य जो है वो कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है नागवंशी राज्य के पूर्व में, नागवंशी राज्य के पश्चिम में, नागवंशी राज्य के उत्तर में या फिर नागवंशी राज्य के दक्षिण में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि नागवंशी राज्य के पूर्व में जो है वो पंचेत राज्य स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि फनी मुकुट राय ने पंचेत राज्य की सहायता से किस स्थान को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी? यानी कि इसके थ्रू ना वो किसी राज्य को पराजित भी किया था। ठीक है, तो देखिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है क्यूझोर राज्य, दोईसा राज्य, बंगाल राज्य या फिर मानभूम राज्य। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्यूझोर राज्य वह राज्य था जिसे पराजित करके सफलता प्राप्त किया था फनी मुकुट राय ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि निम्न में से कौन नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का दीवान था? कौन था? दीवान था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है देवराय श्रीवास्तव, राजराय श्रीवास्तव, भौराय श्रीवास्तव या फिर चंद्रराय श्रीवास्तव। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भौराय श्रीवास्तव वह व्यक्ति था जो नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का दीवान था। अच्छा देखिए इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है, जैसे पंचेत राज्य है ना, पंचेत राज्य कहाँ है? तो नागवंशी राज्य के पूर्व में स्थित है। लेकिन ये क्यूझोर राज्य कहाँ स्थित है? अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि क्यूझोर राज्य कहाँ स्थित है, तो क्यूझोर राज्य जो है ना आपका नागवंशी, ये क्या बोलते हैं, नागवंशी राज्य के दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो नागवंशी राज्य के दक्षिण में स्थित है। कौन सा राज्य? तो वो है आपका क्यूझोर राज्य। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस नागवंशी शासक ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है एनी शाह, मदन राय, प्रताप राय या फिर फनी मुकुट राय। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो व्यक्ति आपका फनी मुकुट राय था जिसने गैर आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया है। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की हत्या किसने की थी? बताइए, उसकी हत्या भी कर दी गई। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है रघुनाथ शाह, भीमकर्ण, वागदेव सिंह या फिर सोमनाथ सिंह। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वागदेव सिंह वह व्यक्ति था जिसने फनी मुकुट राय की हत्या की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रताप राय ने अपनी राजधानी को सुतियांबे से किस स्थान पर स्थानांतरित किया था? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है घाघरा, चूटिया, खोखरा या फिर कर्णपुरा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चूटिया में स्थानांतरित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्न में से किस नागवंशी राजा ने सबसे पहले कर्ण की उपाधि धारण की थी? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है प्रताप कर्ण ने, छत्र कर्ण ने, भीम कर्ण ने या फिर शिवदास कर्ण ने। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भीम कर्ण ने पहले कर्ण की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागवंशी राजाओं द्वारा आधारित कर्ण की उपाधि किस राजवंश से प्रभावित थी? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कन्नार राजवंश से,
कलवर राजवंश से, कलचुरी राजवंश से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कलचुरी राजवंश से जो था वो राजवंश प्रभावित था। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है भीमकर्ण ने, विराटकर्ण ने, शिवदासकर्ण ने, या फिर छत्रकर्ण ने। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भीमकर्ण ने पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बरवा की लड़ाई में विजय के उपरांत कर्ण ने बरवा के साथ साथ पलामू के किस स्थान पर अधिकार कर लिया था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है लेस्लीगंज, टोरी, सतबरवा, या फिर हरिहरगंज में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टोरी में अपना अधिकार जो है वो कर लिया था। टोरी आपका कहाँ स्थित है, तो टोरी जो है आपका लातेहार में स्थित है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण कराया था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है प्रतापकर्ण ने, छत्रकर्ण ने, भीमकर्ण ने, या फिर विराटकर्ण ने। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि भीमकर्ण ने कराया था भीम सागर का निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बरवा की लड़ाई में भीमकर्ण को निम्न में से किस देवी देवता की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। किसकी लड़ाई में, बरवा की लड़ाई में भीमकर्ण को। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है भगवान शंकर की, भगवान राम की, वासुदेव की, या फिर माँ दुर्गा की। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वासुदेव की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न में से किस नागवंशी शासक ने खोखरा को अपनी राजधानी बनाया था। शासक की बात हो रही है, कौन से शासक, नागवंशी शासक की बात हो रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे राज्य और राजधानियां की बात हुई है। तो आपको याद रखना है कि नागवंशी शासक ने खोखरा को अपनी राजधानी बनाया था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है रघुनाथ शाह ने, भीमकर्ण ने, मदन राय ने, या फिर विराटकर्ण ने। गेस कीजिए इसका आप करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भीमकर्ण ने। भीमकर्ण वह शासक था जिसने खोखरा को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसके आक्रमण से बचने हेतु भीमकर्ण अपनी राजधानी को खोखरा स्थानांतरित कर दिया था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मराठा आक्रमण से, मुस्लिम आक्रमण से, ब्रिटिश आक्रमण से, या फिर चीनी आक्रमण से। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुस्लिम आक्रमण से बचने के लिए उसको खोखरा स्थानांतरित कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा लोधी वंश का समकालीन था। किसका समकालीन, लोधी वंश का समकालीन। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण, विराटकर्ण, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नागवंशी राजा लोधी वंश का समकालीन जो था वो प्रतापकर्ण भी था, छत्रकर्ण भी था, और विराटकर्ण भी था। आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नागवंशी शासक प्रतापकर्ण के समय राज्य किसके विद्रोह से त्रस्त था। किसके शासन काल में, तो नागवंशी प्रतापकर्ण के शासक काल में किसके विद्रोह से ग्रस्त था, या फिर त्रस्त था बोल सकते हो ना। चलिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है खटवार, खरवार, पहाड़िया, या फिर भूमिज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा खटवार के विद्रोह से त्रस्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कहाँ के राजा ने खोखरा गढ़ को घेराबंदी करके प्रतापकर्ण को किले में बंदी बना लिया था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मानभूम, तमाड़, राहे, या फिर रक्सेल। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तमाड़। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है आपका कि तमाड़ के राजा की बंदी से मुक्त होने में प्रतापकर्ण की मदद निम्न में से किसने किया था। यानी कि जब वो बंदी बना तो उसको किसी ने मुक्त भी किया होगा, तो उसमें किसका हाथ था वो आपसे पूछा गया है ना। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है बागदेव, रामदेव, बलदेव, या फिर सुखदेव। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बागदेव वह व्यक्ति था जिसने तमाड़ के राजा की बंदी से मुक्त होने में प्रतापकर्ण की मदद की थी, और यही व्यक्ति था जिसने फनी मुकुट राय की हत्या भी की थी। बागदेव ही वह व्यक्ति था जिसने किसकी हत्या की थी, फनी मुकुट राय की हत्या की थी, और यही वह व्यक्ति था जो प्रतापकर्ण को मुक्त भी कराया था। तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खरवार राजा ने प्रतापकर्ण को मुक्ति करने के दौरान तमाड़ के राजा को पराजित किया था। इसके परिणाम स्वरूप बागदेव को कौन सा क्षेत्र पुरस्कार में मिला था। यानी कि उसको पराजित किया तो उसको कौन सा क्षेत्र पुरस्कार में मिला। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है सिल्ली, कर्णपुरा, मानभूम, या फिर तमाड़। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी कि उसको कौन सा क्षेत्र मिला, तो वो क्षेत्र था आपका कर्णपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि नागवंशी राजा छत्रकर्ण के शासन काल में कोराम्बे में किस भगवान की मूर्ति स्थापित है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है शिव भगवान,
कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान या फिर इंद्र भगवान। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विष्णु भगवान। देखिए विष्णु भगवान से आपको एक क्वेश्चन याद आ रहा होगा, गुमला का महामाया मंदिर, गुमला का महामाया मंदिर में किसकी प्रतिमा स्थापित है, तो वो है आपका विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। किसने कराया था इसकी स्थापना, तो वो व्यक्ति था आपका सियानाथ। कब कराया था, 1401 ईस्वी में करवाया था। आपको याद रखना है ना, विष्णु की प्रतिमा कहाँ स्थापित है, तो वो है आपका महामाया मंदिर जो कि गुमला में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। किसने कराया था, तो वो व्यक्ति का नाम था सियानाथ। कब कराया था, तो 1401 ईस्वी में कराया था। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैं आपको इसे फिर से रिकॉल की हूँ। इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना या फिर याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में निम्न में से किस मत का प्रचार प्रसार किया था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सहमत, वैष्णव मत, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किया था। किसने, चैतन्य महाप्रभु ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम शाह निम्न में से किसके समकालीन था। किसकी बात हो रही है, राम शाह की बात हो रही है। किसके समकालीन था आपको बताना है, जिसमें आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह प्रथम या फिर औरंगजेब का। तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो औरंगजेब का समकालीन था। कौन, राम शाह, ठीक है। औरंगजेब किसका समकालीन था, तो औरंगजेब जो था वो मेदिनी राय का समकालीन था। राम शाह का समकालीन औरंगजेब, औरंगजेब का समकालीन मेदिनी राय। तो ये आपको याद रखना है ना, इन लोग का सीक्वेंस में चलता था। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बोले शाहजहां की, तो शाहजहां का समकालीन प्रताप राय था। ये भी आपको याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागवंशी शासक यदुनाथ शाह निम्न में से किसके समकालीन था। यहाँ पे यदुनाथ शाह की बात हो रही है। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है फर्रुखसियर, बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब या फिर शाहजहां का। तो जाहिर सी बात है कि जस्ट मैं आपको बताई हूँ कि शाहजहां का समकालीन कौन था, तो वो था आपका प्रताप राय। और यहाँ पे औरंगजेब का समकालीन कौन है, तो वो है आपका मेदिनी राय। तो आपके पास दो ऑप्शन बचा, एक बहादुर शाह प्रथम और दूसरा फर्रुखसियर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्रुखसियर जो था वो नागवंशी शासक यदु शाह का समकालीन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि निम्न में से किस मुगल सूबेदार द्वारा आक्रमण करने के बाद यदुनाथ शाह ने उसे 1 लाख माल गुजारी देना स्वीकार किया। कितना माल गुजारी देना स्वीकार किया, तो 1 लाख माल गुजारी देना स्वीकार किया। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है अलीवर्दी खां, फखरुद्दौला, सरबुंदल खां या फिर दिलदार खां। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सरबुंदल खां। यहाँ पे खां नहीं लिखा हुआ, खां मिसिंग है, ठीक है। तो किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सरबुंदल खां। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सरबुंदल खां के आक्रमण के बाद अपने राज्य को सुरक्षित रखने हेतु यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है चूटिया में, पालकोट में, दोईसा में या फिर रातूगढ़ में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि इसे पालकोट में स्थानांतरित किया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि शिवनाथ शाह के शासक काल में निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने आक्रमण किया था। शिवनाथ शाह के शासन काल में ना, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है फखरुद्दौला खां, फर्रुखसियर खां, इफ्तियार खां या फिर सरबुंदल खां। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका फखरुद्दौला खां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि फखरुद्दौला के आक्रमण के पश्चात शिवनाथ शाह ने कितने रुपए माल गुजारी देना स्वीकार किया। बताइए कितने रुपए देना माल गुजारी स्वीकार किया। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 25,000 रुपए या फिर 12,000 रुपए। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12,000 रुपए माल गुजारी देना स्वीकार किया। किसकी बात हो रही है, फखरुद्दौला की बात हो रही है ना, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी, शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है जगन्नाथ शाह, उदयनाथ शाह, यदुनाथ शाह या फिर श्याम सुंदर शाह। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उदयनाथ शाह वह व्यक्ति था जो शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। अगर यदुनाथ शाह की बात करें तो यदुनाथ शाह जो था वो आपका राम शाह का उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी था, राम शाह का उत्तराधिकारी था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि नागवंशी शासक यदुनाथ शाह निम्न में से किसके माध्यम से मुगल सूबेदार अलीवर्दी खां को माल गुजारी का भुगतान करता था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है विष्णु सिंह, सुंदर सिंह, महेश्वर सिंह या फिर राम सिंह। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, विष्णु सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि उदयनाथ शाह के शासन के समय विष्णु सिंह निम्न में से कहाँ का शासक था। आपको ये बताना है कि वो कहाँ का शासक था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है
टिकारी का, रामगढ़ का, राजमहल का या फिर मानभूम का। जिसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रामगढ़ का शासक था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि निम्न में से कौन सा शासक यदुनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी, उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है श्याम सुंदर शाह, जगन्नाथ शाह, भीम शाह या फिर यदुनाथ शाह। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, श्याम सुंदर शाह जो था वो उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि श्याम सुंदर शाह के शासन काल के दौरान मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड के रास्ते कहां आक्रमण किया था। झारखंड के रास्ते कहां आक्रमण किया था ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, बंगाल में या फिर नेपाल में। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो स्थान था आपका बंगाल, जहां पे आक्रमण किया गया था। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मराठा योद्धा शिवराय पंडित ने झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण किया तब बंगाल का सूबेदार कौन था, आपको सूबेदार बताना है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सरबुंदल खां, हिमायत खां, फखरुद्दौला खां या फिर अलीवर्दी खां। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अलीवर्दी खां वो व्यक्ति था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भास्कर राव पंडित ने किस वर्ष झारखंड के रास्ते से होकर बंगाल पर आक्रमण किया था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 1740, 1741, 1742 या फिर 1743। तो वो समय था आपका 1742 का, जब बंगाल पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रघुजी भोसले ने किस वर्ष बंगाल पर आक्रमण किया, जिसका शिकायत अलीवर्दी खां मराठा पेशवा बालाजी राव ने की थी। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 1740, 1741, 1742 या फिर 1743। तो उसका समय था क्या, 1743 का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पेशवा बालाजी राव निम्न में से झारखंड के किस स्थान से होकर बंगाल गए थे। कहाँ गए थे, बंगाल गए थे। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है पलामू, रांची, रामगढ़ या फिर सिंहभूम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मिसिंग है ना, ये आपका रामगढ़ नहीं, यहाँ पे राजमहल होना चाहिए था। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राजमहल, नोट रामगढ़ ना, क्या होगा, राजमहल वह स्थान था जहां से होकर बंगाल गए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि बंगाल पर आक्रमण करने के बाद रघुजी भोसले निम्न में से झारखंड के किस क्षेत्र से होकर अपने राज्य वापस लौट गया। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है हजारीबाग, पलामू, सिंहभूम या फिर मानभूम। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मानभूम। अभी मानभूम जो है इसे अभी धनबाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्न में से किस नागवंशी शासक के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया था। किस प्रथा का, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है राम शाह, सरननाथ शाह, उदयनाथ शाह या फिर एनीनाथ शाह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सरननाथ शाह के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका निम्न में से किसने अपनी राजधानी को दोईसा से सतरंजी यानी कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थानांतरित किया था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सरननाथ शाह, राम शाह, एनीनाथ शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो व्यक्ति आपका था एनीनाथ शाह। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस शासक ने हटिया बाजार को बसाया था। कौन से बाजार को, हटिया बाजार को बसाया था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है जगन्नाथ शाह, उदयनाथ शाह, सरननाथ शाह या फिर एनीनाथ शाह। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनीनाथ शाह। तो ये आपका दोनों का एक ही आंसर है, आपको याद रखना है कि किसमें एक ही आंसर था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नागवंशी की राजधानी व उसके संस्थापक के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है। आपके पास कुछ नागवंशी शासक और उसका राजधानी और उसका संस्थापक दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मिलान जो है वो गलत है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सुतियांबे, फनी मुकुट राय, दोईसा, दुर्जन साल, पालकोट, यदुशाह, रातूगढ़, सरननाथ शाह। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रातूगढ़, सरननाथ शाह। दोईसा, दुर्जन साल सही है, पालकोट, यदुनाथ शाह ये भी सही है, सुतियांबे, फनी मुकुट राय ये तीनों सही है, बस गलत कौन है, तो ये वाला गलत है, रातूगढ़, सरननाथ शाह। तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि निम्न में से कौन सा चेरो वंशी राजा बहादुर शाह, जहांदार शाह तथा फर्रुखसियर के समकालीन था। तीनों का समकालीन था। ठीक है, चेरो राजा था, आपको बताना है उसका नाम, गेस कीजिएगा करेक्ट आंसर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है रंजीत राय, जय कृष्ण राय, सुंदर राय या फिर साहब राय।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साहेब रॉय। यहाँ पे साहब भी हो सकता है, साहेब भी हो सकता है, तब इसे साहेब भी कर सकते हैं, ठीक है, साहेब रॉय, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि निम्न में से साहेब राय का उत्तराधिकारी कौन था। साहेब राय का उत्तराधिकारी कौन था पूछा गया, ठीक है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है जयकृष्ण राय, प्रताप राय, रंजीत राय या फिर देव राय। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति था आपका रंजीत राय। और रंजीत राय की हत्या किसने की थी, तो ये जयकृष्ण राय ने की थी, ठीक है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रंजीत राय के शासन काल में बिहार का कौन सा मुगल सूबेदार पलामू आया था, आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है अलीवर्दी खां, सरबुंदल खां, हिमायत खां या फिर जैनुद्दीन खां। जिसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सरबुंदल खां वो व्यक्ति था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि रंजीत राय ने मुगल सूबेदार सरबुंदल खां से निम्न में से किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मानभूम क्षेत्र, तोरी क्षेत्र, राजमहल क्षेत्र या फिर सिंहभूम क्षेत्र। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो क्षेत्र था आपका टोरी क्षेत्र, जो कहाँ स्थित है, लातेहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टोरी परगना कब तक रंजीत राय के कब्जे में रहा, ठीक है, आपको बताना है कि कब तक रंजीत राय के कब्जे में रहा था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 1700 ईस्वी तक, 1710 ईस्वी तक, 1716 ईस्वी तक या फिर 1722 ईस्वी तक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1722 ईस्वी तक इसके कब्जे में रहा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसने रंजीत राय की हत्या करके पलामू राज्य पर कब्जा किया था, बताइए किसने किया था, गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है काशी राय, देवनाथ राय, सामंत राय या फिर जयकृष्ण राय। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जयकृष्ण राय। यहाँ पे कृष्णा लिखा हुआ है, कृष्णा नहीं होगा, कृष्ण होगा, ठीक है, तो जयकृष्ण राय वो व्यक्ति था, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि बिहार के किस सूबेदार ने 1730 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा जय कृष्ण राय से कर वसूल किया, ठीक है, आपको बताना है उसका नाम। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है जैनुद्दीन खां, सरबुंदल खां, अलीवर्दी खां या फिर फखरुद्दौला खां। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फखरुद्दौला खां वो व्यक्ति था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला ने चेरो राजा कृष्ण राय से कितने रुपए सालाना कर वसूल किया, ठीक है, आपको बताना है कि सालाना कितने रुपए कर वसूल किया था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 2000 रुपए, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए या फिर 25,000 रुपए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फॉर 5,000 रुपए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि 1733 में बिहार का सूबेदार बनने के बाद अलीवर्दी खां ने चेरो राजा से कितने रुपए सालाना मालगुजारी निर्धारित किया था, यानी कि कितना रुपए मालगुजारी देने का निर्धारण किया था, ठीक है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 25,000 रुपए फिर 50,000 रुपए। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5,000 रुपए। देखिए सेम आंसर है ना, तो आपको ऑप्शन याद रखना है विद क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन को नहीं भूलना है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि 1740 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने चेरो राजा जय कृष्ण राय पर 5,000 वार्षिक मालगुजारी का निर्धारण किया। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है हिमायत खां, अलीवर्दी खां, फखरुद्दौला खां या फिर जैनुद्दीन खां। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जैनुद्दीन खां वो व्यक्ति था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था, अंतिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति का नाम पूछा गया, ठीक है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है अलीवर्दी खां, जैनुद्दीन खां, हिदायत खां या फिर फखरुद्दौला। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति आपका हिदायत खां था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला हिदायत खां कौन था। आपको बताना है कि हिदायत खां व्यक्ति तो था, लेकिन वो कौन था ये आपको बताना है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है अलीवर्दी खां का सैन्य अधिकारी, मुगल सूबेदार, मुगल बादशाह या फिर जैनुद्दीन खां का सैन्य अधिकारी। तो बिल्कुल सही जवाब, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जैनुद्दीन खां का सैन्य अधिकारी था हिदायत खां, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि इनमें से कौन सा एक सिंह वंश का ग्रंथ है, किस वंश का ग्रंथ है, सिंह वंश का ग्रंथ है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सिंहभोंगा लेखन, सिंहभूम लेखन, वंश प्रभा लेखन या फिर सिंह कला लेखन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वंश प्रभा लेखन सिंह वंश का एक ग्रंथ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट है ये क्वेश्चन आपका
जो है आपका कि सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना किस सदी में प्रारंभ की गई थी? किस वंश की स्थापना? सिंह वंश की स्थापना ना। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 5वीं सदी में, 6ठी सदी में, 7वीं सदी में या फिर 8वीं सदी में। तो बिल्कुल सही आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं सदी में। तो इस तरह से आपका झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश का ये सारा का सारा 70 से 71 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। ये जितने भी क्वेश्चन है वो अभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे अब हम लोग जो टॉपिक आगे का जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो बिल्कुल एग्जाम से रिलेटेड करने वाले हैं। बहुत हटके टॉपिक वो होगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।